हेलो सेजिटेरियस धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 22 से 28 जून की साप्ताहिक राशिफल। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो सजी, सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट यू। तो किसी तरह का घमंड ना आने दे रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो सही नहीं होगी। कभी कभार हमें घमंड मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को हम सोचते हैं कि हम वो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन एक्चुअली ईगो होती है। तो ईगो के कारण कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, वहाँ पे अपने को थोड़ा सा पीसफुल एनर्जी में रखें। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क समझें, नहीं तो थोड़े बहुत काम जो प्यार से बन सकते हैं वो वही लिखा हुआ है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। प्यार मोहब्बत से चीज़ें वर्कआउट ज़्यादा आसानी से कर जाएंगी। ईगो से दूर रहें। चलिए देखते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप ईगो में रहेंगे, बहुत बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में, वो कंफ्यूजन ना हो। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी सैजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली के लिए। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं स्ट्रेस देख रही हूँ, अनवांटेड स्ट्रेस, कुछ स्ट्रेस जिसका कोई मतलब नहीं है, कुछ के लिए अचानक ऐसी चीज़ें पे स्ट्रेस हो रही है जिसका कोई मतलब, बोलते हैं ना कि अनवांटेड स्ट्रेस वो है। कुछ में आपकी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है कि कोई बात आपके दिमाग में घर कर गई, तो आप टेंशन लिए जा रहे हैं, टेंशन लिए जा रहे हैं। तो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कुछ करें, इससे मदद मिलेगी आपको। थोड़ी बहुत स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, कोई बात दिमाग में टेंशन देना, वो चीज़ें होती है। वेट करें, पेशेंस रखें, ये सारी चीज़ें करें जो मैंने पहले बताई। और अगर अकेले ना बैठे, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, इस एनर्जी से वैसे ही निकला जा सकता है। और पैसा में टू ऑफ वॉन्ड्स, वेट एंड वॉच, मतलब पैसा का सिचुएशन में आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। पैसे हो सकता है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इस वीक नहीं, अगले वीक आ जाए। इस मंथ एक्सपेक्ट कर रहे तो अगले मंथ आ जाए। कल एक्सपेक्ट कर रहे थे तो परसों आए। थोड़ा सा वेटिंग वाली एनर्जी है, एक दिन, एक वीक या एक मंथ की डिले है, डिपेंडिंग आपकी सिचुएशन क्या है। तो टू ऑफ वॉन्ड्स है, वेट करें, वॉच करें, जैसा था सिचुएशन वैसा ही चलेगा। फिजूल खर्ची से बचे। क्लैरिटी आपको बाद में मिलेगी पैसों की सिचुएशन में, लेकिन मैनेजेबल सिचुएशन है, मैनेज आप अच्छे से कर लोगे। मतलब जो भी फिनेंसेस हैं आप मैनेज करते हुए दिख रहे हो। बिजनेस में चीज़ें पिकअप करते हुए दिखेंगी, आगे बढ़ते हुए दिखेंगी। ट्रैवल होगी, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आगे बढ़ते हुए दिखोगे। मैं देख रही हूँ कि पिकअप करते हुए ईमेल्स बहुत सारा मीटिंग्स ये वो करते हुए दिखोगे। अच्छी कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, जिसका रिजल्ट्स आपको अगर ये मेहनत कर रहे हो तो हो सकता है इस वीक नहीं तो आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है, कोई एग्ज़ाम दे रहे, कुछ दे रहे, बहुत ज़्यादा पूरी तैयारी के साथ जाए, कॉन्फिडेंस रहे, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। लेकिन कॉम्पिटिशन टफ है। किसी भी लड़ाई झगड़ा और कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से खुद को दूर रखें, ये सजेस्ट करूँगी मैं। दोस्तों का साथ देना, लेकिन गलत रीज़न के लिए दोस्तों का साथ मत दीजिए, गलत चीज़ों में साथ मत दीजिए। घर परिवार में व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून अच्छी कार्ड है, बदलाव की तरफ आ रहा है, कोई चेंज हो सकता है, रिलोकेशन, ट्रांसफ़र, जगह बदलना, ट्रैवल, कुछ भी हो सकता है, चेंजेस है। और पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं उनके लिए ये पॉजिटिव रीडिंग होती है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, तो जो बदलाव आ रहे हैं आपके घर परिवार के स्ट्रक्चर में वो पॉजिटिव है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। लेकिन स्लो चेंजेस हैं ये। भाग्य आपका बदल रहा है अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो, और पॉजिटिवली बदल रहा है। लकी नंबर
आपके लिए नंबर 8 होगी लकी कलर, आपके लिए लाइट पिंक होगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो पैसों का ही दान शनिवार को किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए देखते हैं लव। सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए। चलिए देखते हैं लास्ट शफल। एट ऑफ wands, द हर्मिट, द 2 ऑफ wands। हाँ, तो अगर सिचुएशन स्टक थी तो पर्सन बातचीत करना चाह रहे, कम्युनिकेशन चाह रहे, क्लैरिटी चाह रहे सिचुएशन में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी तरह की कम्युनिकेशन चाह रहे। और तो अगर 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने से सिचुएशन में इश्यूज चल रहे थे, स्टक थी या दूरियाँ आ गई थी, वहाँ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन चाह रहे और क्लियर करना चाह रहे चीज़ों को। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या एरीज, लियो, सजिटेरियस या वर्गो हो सकते हैं पर्सन। तो पर्सन बहुत, उनको लगता है वेट हो गई, अब बात होनी ज़रूरी है, क्लैरिटी लेना या देना ज़रूरी है, ऐसे इनको लग रहा है सिचुएशन में। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो सैजी पर्सन बात करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं एक्शन। क्या सैजी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। एट ऑफ पेंटिकल, देखिए अगर कम एक डिस्कनेक्ट फील होगा सैजी, एक डिस्कनेक्ट फील होगा जहाँ पर्सन फोकस करेंगे उन चीज़ों पे। ऐसा नहीं है बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी भी तो आप खुश नहीं रहेंगे। एक डिस्कनेक्ट है, एक और कुछ केसेस में पर्सन का फोकस पूरी तरह जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं पे है, उस पे है। एक डिस्कनेक्ट फील होगा। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands विद द 4 ऑफ, क्योंकि पर्सन अपसेट है इस सिचुएशन में, उनको लग रहा है इसमें रहूं या निकलूं। 1 फुट इन 1 फुट आउट, क्योंकि बहुत कुछ है जो उनको एक डिसअपॉइंट कर रहा है इस एनर्जी में। तो ज़्यादातर फोकस उनका काम, करियर, बिजनेस, मनी पे होगा। कुछ केसेस में बातचीत हो भी रही है तो आप एक डिस्कनेक्ट फील होगे जहाँ आपको लगेगा पर्सन अपनी ही चीज़ों में मग्न है, अपनी ही चीज़ों में, आपको उतनी वैल्यू नहीं कर रहा, इस तरह की। और कुछ केसेस में ये जब वेट करेंगे, अगर बहुत बिजी हैं तो ये वेट करेंगे, क्योंकि इनका फोकस है रियल चीज़ें, मनी, करियर, ग्रोथ, फैमिली, ये सब चीज़ों पे ये फोकस करते हुए दिख रहा है। तो कम्युनिकेशन कुछ केसेस में मुझे दिख रही है, प्रॉब्लम है वहाँ एक डिस्कनेक्ट महसूस होगी, सेंस ऑफ रिजेक्शन या निगेटिविटी, मतलब लगेगा कि दूरियां आई हुई हैं। वो एक क्लोज्ड जो होता है वो कम्युनिकेशन नहीं है, अगर होगी भी। और कुछ केसेस में हो सकता है नहीं, अगर हो रही है तो वहाँ पे नहीं होगी, वेट करना पड़ेगा आपको। ये हो सकता है 4 दिन से 4 हफ्ते में हो जहाँ नहीं हो रही है। कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, दो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाटर साइन से डील कर रहे हैं तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो वो एफर्ट्स उतना ज़्यादा पुट नहीं करेंगे। हाँ, 8 ऑफ पेंटिकल में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल एफर्ट्स उनके तरफ से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम। सैजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल।
आप डिफेंसिव रहेंगे शायद जी, कुछ हद तक तो ओपन होंगे लेकिन कुछ हद तक आप भी खुद को क्लोज रखेंगे। टावर सडनली आपको लगेगा कि ये सिचुएशन टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए सही नहीं है, या बहुत डिस्टर्बिंग है, या पर्सन का एटीट्यूड निगेटिव या टॉक्सिक है, इसीलिए आप थोड़े डिफेंसिव रहेंगे या ओपन आप नहीं होंगे। कुछ केसेस में तो आप ब्लॉक करेंगे पर्सन को या इग्नोर करेंगे। आपके कुछ केसेस में आपको ये हो सकता है कि आपको ये डाउट हो कि पर्सन के पास ऑप्शंस है, या कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस है। तो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ है। मैं आपको अपने लिए लड़ते देख रही हूँ कि अपना ग्राउंड मैं मतलब, और आप कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन, कोई भी इसके पूरी तरह ओपन नहीं, आप फिर से हर्ट नहीं होने देंगे, फिर से किसी को डोमिनेट नहीं करने देंगे, इस तरह की एनर्जी है, डिफेंसिव एनर्जीज़ में है। पाइसीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, देखिए कार्ड है स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैप्रिकॉर्न। तो आप मैं एक देख रही हूँ जिसमें जो आपकी चाहत है उस पर आप वर्क करेंगे, ना कि कौन क्या चाहता है आपसे। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। कुछ की सिचुएशंस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच।